देखो रियल नंबर है हमारा पहला चैप्टर, और जैसे मैंने नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि भाई दो टाइप के नंबर होते हैं। पहला कौन सा बताया था? रियल नंबर है ना। दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा बताया था इमेजिनरी नंबर। मैंने बताया कि ये तो तुम्हारे अभी कोर्स में नहीं है ना, इसे तो छोड़ दो। लेकिन जो रियल नंबर है इसे हम डिटेल में पढ़ चुके कि भाई इसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, है ना। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके। 9th क्लास में मैंने इस चीज़ को बता दिया। एक बार तुम उसको भी दोबारा से देख सकते हो, है ना। जो मैंने पहले दिन करा था उसको भी देख सकते हो एक बार। अच्छा, अब बात हम फोकस जो करेंगे वो केवल और केवल रियल नंबर पे करेंगे। रियल नंबर पे बात करेंगे। रियल नंबर के अंदर ही हमारे नंबर आते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ये थोड़ा थोड़ा मेरे साथ ही चाहे उतारते हुए चलना कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे इरेशनल नंबर मैं तुम्हें पहले भी बता चुका कि इस टाइप का नंबर होता है, जैसे 0 1 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1 और एंड सो आगे तक भागा चला जा रहा है। ठीक है ना, सही चल रहा है। तो वो नंबर जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, या अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 5 है या 7 है, ये मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि पाई भी कैसा है, एक इरेशनल नंबर। पाई भी कैसा है, एक इरेशनल नंबर। हमने प्रूफ भी किया था, इस चीज़ को प्रूफ भी किया था। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हमारा जैसे 0.25, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं। लिख पा रहे हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो जिस नंबर को तुम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो उस नंबर को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर। लेकिन अब जो हम ये रियल नंबर पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी क्या होता है? अब जैसे नंबर हमारे शुरू हुए बचपन से अभी तक नंबरों के साथ ही खेलते हुए हैं भाई। पहले 1 से लेकर 10 तक गिनती सीखी, फिर उन्हें बोलनी सीखी, जोड़ करा, घटा करा, गुणा करा, भाग करा, सब चीज़ सीख ली हमने, है ना। अब इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे कि किसी चीज़ को डिवाइड करके तुम रिमाइंडर कैसे निकालते हो, या तुम उसमें HCF कैसे निकालते हो। तो इसमें जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर के अंदर वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। इसको मैं पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तुम बस ध्यान से सुनते जाओ। देखो ये उतार लिया, उतारो जल्दी से। बीच में लो कोई भी है ना, क्योंकि ये इसमें येलो वाला सर्कल है बीच में, हाँ बस वो रहना चाहिए। देखो अब तुम देखो डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भाग करना। बट डिविजिबिलिटी का मतलब यही है कि भाग करना, है ना। तो अब जरा मैं तुम्हें रूल ही लिखवा रहा हूँ, रूल ही है ये, बस समझते हुए चलना, बिल्कुल जीरो से एकदम हाई लेवल तक समझेंगे एक एक चीज़ को। ये मैंने कोई नंबर लिया 6 और मैं इसे डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, पहला रूल है ये। मैं इसे डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, तो क्या करूँगा कि भाई 2 3 6 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। अभी तुम देखना क्या
करेंगे और इससे क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे। भाई मैथ क्या है, मैथ एक पैटर्न है, एक पैटर्न फॉलो करता है हर चीज़ का। तो यहाँ से भी हम एक पैटर्न निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अब यही दो, अब मैं इससे 7 को डिवाइड करूँ तो 2 तिया 6 और बचा कितना 1 रिमाइंडर बच गया। यदि मैं इसी से 8 को डिवाइड करूँ तो 2 चौके 8 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब तुम सोचोगे छोटे नंबर ले लिए, कोई बड़ा नंबर ले लो, क्या हो गया, बड़ा ले लो। 2 से किसको डिवाइड कर लो, 24 को डिवाइड कर लो, है ना। तो ये तुम्हारा चला जाएगा 2 एकम 2, 4 उतारा, 2 दूनी 4 और ये खत्म। रिमाइंडर क्या 0, रिमाइंडर विल बी 0। यदि इसी 2 से 25 को डिवाइड करूं, 25 को डिवाइड करूं तो क्या आएगा 2 एकम 2, 5 उतारा, 2 दूनी 4 और रिमाइंडर क्या बचा 1। क्या समझे, यहाँ से क्या निकल कर आया कि 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो रिमाइंडर चाहे तो ये 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये पैटर्न निकल कर आ गया। भाई हम 2 को 2 से कोई सी भी संख्या को डिवाइड करा दें तो रिमाइंडर चाहे तो बचेगा तुम्हारा 0 या बचेगा तुम्हारा 1, इसके अलावा दुनिया में कोई सा भी रिमाइंडर नहीं बच सकता। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ठीक, इसको नोट करो, भी करो, इसको नोट करो। देखो भाई, अब यही काम हमने करा 2 के लिए, अब यही काम हम करेंगे 3 के साथ, यही काम हम करेंगे 3 के साथ, यही काम हम 3 के साथ करेंगे। तो ये दूसरा मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ 3 के साथ में, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 से किसी नंबर को डिवाइड करा लेता हूँ 9 को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 3 तिया 9, क्या बचा रिमाइंडर 0। अब 3 से करा लेता हूँ फिर दोबारा से 10 को, तो 3 तिया 9, बचा कितना 1। फिर मैं यहाँ पर 3 से फिर डिवाइड करवा लेता हूँ 11 को, ठीक। तो 3 तिया 9, बचा कितना 2, रिमाइंडर 0 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। और अब फिर मैं आगे को चल के 3 से डिवाइड करा लेता हूँ 12 को, तो 3 चौका 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ से क्या बात पता लगी कि यदि किसी संख्या को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 बच सकता है। ठीक है ना, ये भी नोट करो। मान लो किसी ने ना उतारा है तो उतार तो लेगा कम से कम, अरे हो जावे। देखो और समझो, अब यही काम मैं 4 के साथ कर रहा हूँ, तीसरी बारी में ये काम मैं 4 के साथ कर रहा हूँ। 4 को मैं डिवाइड किससे करा लूँ, चलो 16 से करा लेते हैं। 16 को 4 से डिवाइड करा लें तो 4 चौक 16, रिमाइंडर विल बी 0। फिर 4 को किससे करा लो 25 से करा लो। अब तुम सोचोगे मैं यही नंबर ले रहा हूँ 16, उसके बाद 17, उसके बाद तो नंबर कोई भी ले सके, ठीक है ना। 4 छिंग 24, बचा कितना 1, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या 38 और 4 से डिवाइड करा लेता हूँ, ठीक। तो 4 निम 36, बचा कितना रिमाइंडर 2, ठीक। और फिर मैं ले लेता हूँ 39 को, फिर 4 से डिवाइड करा ले में 4 निम 36 और रिमाइंडर कितना बचा। अब तो देखो जरा, यदि मैं 4 को, यदि मैं अगला नंबर 40 लूँ
और 40 से डिवाइड कराऊँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब हम क्या सीखे, अब यहाँ पर मैं कंक्लूजन लिखता हूँ, इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, ये हमारी जो बात है, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, इससे कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, ये देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर, और यहाँ मैं लिखता हूँ इसका रिमाइंडर। यदि मेरा नंबर होगा 2 तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। यदि मेरा नंबर होगा 3 तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। 3 कैसे हो जाएगा, 3 को तो फर्दर डिवाइड तुम 3 से कर दो तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। यदि मेरा नंबर है 4 तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। और यदि मेरा नंबर है 5 तो अब तुम समझ गए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। और यदि मेरा नंबर सपोज करो कि मेरा नंबर है n, मेरा नंबर है n, कितना भी बड़ा नंबर भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू n-1 तक, 1 उससे कम होगा। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा नंबर से 1 कम तक हो सकता है। मतलब यदि मैंने किसी संख्या को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बट नॉट 7। 7 रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वही नंबर है। यदि उतना ही रिमाइंडर होगा तो उस रिमाइंडर को फिर से डिवाइड कर दो तो वो तो 0 आ जाएगा, है ना। ये इसका कंक्लूजन, अब नोट कर लो, इसे करो। देखो अब ये तुमने डिविजिबिलिटी रूल तो तुमने समझ लिया है ना। अब एक चीज़ और समझ लो, लेकिन अब एक चीज़ इसमें तुम्हें और समझनी पड़ेगी, फिर तुम्हें जाकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं 25 को 3 से डिवाइड करा रहा हूँ, 25 को 3 से डिवाइड में करा रहा हूँ, तो ये 25 को क्या बोलते हैं, इस 25 को बोलते हैं डिवाइज़र ना, सॉरी डिविडेंड। डिविडेंड जिससे डिवाइड कराते हो, जिसको डिवाइड कराते हो उसे तो बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड कराते हो उसे बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक। और अब जाके जब इसको हम डिवाइड करा देंगे, 3 से इसे काटने की कोशिश करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो बचा कितना, 1। तो जो ये 8 है ये क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। और ये एक क्या है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो बुक की लैंग्वेज में हमने तो अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन अच्छा एक चीज़ पहले मैं और बता देता हूँ, बुक की लैंग्वेज समझाने से पहले एक बात और बता देता हूँ। यदि तुम 3 को 8 से इंटू करो, 3 इंटू 8 तो 8 या 24 और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो 1, तो ये नंबर नहीं आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, 25, 8 या 24 और 1 25। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिविडेंड बराबर होता है डिवीज़र इंटू कोशेंट, डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। पता है था पहले भी रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हैं, मतलब ये तुम लोगे तो बुक की लैंग्वेज में इनको क्या लिख रखा है वो समझो। बुक में इनको क्या लिख रखा है यहाँ को लिख के बता देता हूँ। ये जो ये डिविडेंड है इसको इन्होंने ए माना, बुक में ए है, बी जो है वो डिवाइज़र है, कोशेंट को क्यू के नाम से ही रखा है, और यहाँ पर कोई नंबर आ जाएगा जैसे हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर फिर जो रिमाइंडर है उसको आर के नाम से रखा है। तो डिविडेंड बराबर
डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये अपना रूल बनकर आया, ये अपना रूल बनकर आया। और अभी हम क्या सीखे, अभी हम ये सीखे कि r की जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो r की वैल्यू होगी ये चाहे तो बराबर होगी 0 के या 0 से बड़ी होगी। देखो इसकी तरफ मुंह खोल रखा है, 0 से बड़ी होगी, या देखो यहाँ तक आ रहा है, या r की वैल्यू कैसी होगी, r की वैल्यू किससे छोटी होगी, हमेशा छोटी होगी, हमेशा b से, यानी कि डिवाइजर से। ठीक है ना, r की वैल्यू हमेशा छोटी होगी डिवाइजर से। तो मैं यही बात यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि भैया r जो है ना वो चाहे तो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा 0 के, या r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, b से छोटी। b फॉर डिवाइजर, b फॉर डिवाइजर। तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, डिविडेंड को a लिखो या डिविडेंड ही लिख लो, और डिवाइजर को b लिखो या डिवाइजर ही लिख लो। ठीक है ना, बट डिवाइड करते वक्त एक बात देखनी होती है, एक बात समझनी होती है कि जो a है वो बड़ा होना चाहिए b से, तभी तो प्रॉपर डिवाइड कर पाओगे। हालांकि कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन वो तो पॉइंट में आएगा, लेकिन प्रॉपर जो डिवाइड कर पाओगे रिमाइंडर के साथ में वो इसी कंडीशन में जाकर होगा, है ना। तो इसको देखो नोट करो, ये मैंने तो अभी तक क्या बताया, एक बार इसका मैं ओवरव्यू बता देता हूँ ऐसे ही, कि ये एक डिविडेंड है, डिविडेंड को हमने यहाँ पर डिवाइजर से डिवाइड करा, तो ये जो जितनी बार ये जा रहा है वो होता है कोशेंट, और जो बच गया वो अपना रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमें पहले से ही पता है। अच्छा, बुक में इनका नाम चेंज कर रखा है, डिविडेंड को a लिख रखा है, डिवाइजर को b लिख रखा है, कोशेंट q से डिनोट करेंगे, रिमाइंडर r से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, और ये अपना यही है। और r की वैल्यू चाहे तो बड़ी होगी 0 से, बराबर होगी 0 के, या r की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ये जो देखो ये लेस देन का साइन है, इसकी तरफ को मुंह बंद है, उसकी तरफ को मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब r की वैल्यू छोटी होगी किससे, b से। ठीक है ना, भाई यदि सपोज करो तुम्हारा जो b है वो 5 है, तो r क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकता है बस। ठीक है ना, अब कर लेना नोटिस। अब तुम इसमें एल्गोरिथम का और लेमा का मतलब समझो, क्योंकि जब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और लेमा तुम लगाओगे तो इसमें पहले तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अंदर एल्गोरिथम क्या है और लेमा के अंदर लेमा क्या है ना। तो पहले तुम्हें इसको पता होना चाहिए। देखो ये लिखो तुम, या हेडिंग डाल लो, एक काम करो इसे पोज कर दो और देखो देखो भाई, पहले समझो एल्गोरिथम का मतलब अब तो कि एल्गोरिथम है क्या, है ना। नोट मत करो, पहले समझ लो। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which give a procedure for solving a type of problem। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या करा कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है, या हमारे पास एक फ्रैक्शन है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि a/a-b है और मुझे उसका रैशनलाइजेशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, a+b से ऊपर और a+b से नीचे क्या कर दूँगा, इंटू कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो सपोज करो अंडर रूट वगैरह है तो वो भी हट जाएगा, है ना। या इसके अंदर अंडर रूट है, ये इसके अंदर अंडर रूट है सपोज करो, तो यहाँ पर मैं अंडर रूट वाली ही वैल्यू लूँगा और ये हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि a² - b² हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो अंडर रूट तो हट ही जाना है इसके ऊपर से, तो a² a - b रह जाएगा ऐसे ही, क्योंकि जब अंडर रूट a - b, अंडर रूट a+b एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है,
तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या मतलब, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व कर दिया, ठीक। विच गिव अ प्रोसीडर, एक प्रोसेस लगता है इसके अंदर, फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीडर, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक। लेमा, लेमा क्या है, अ लेमा इज अ प्रूफ स्टेटमेंट, एक प्रूफ स्टेटमेंट होगा, यूज फॉर प्रूविंग अनोदर स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट हमें दे दी जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी पड़ जाएगी। सपोज करो कि हमारे पास में ये ए है और बी है, हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, क्यू और आर, कोशेंट और रिमाइंडर तो निकलेगा ही निकलेगा। अब कोशेंट और रिमाइंडर निकलेगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर है या नहीं है, तो इसी को बोलते हैं लेमा। इसी को क्या बोलते हैं, लेमा, इसी को बोलते हैं लेमा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, लेमा। तो समझे ना, लेमा और एल्गोरिथम हैं दोनों सेम से ही, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क समझे। लेमा का तो यूज़ इसको यूज़ करने में होगा, एल्गोरिथम की हेल्प से हम HCF निकाल लेंगे, एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। अभी देखो इस चीज़ को नोट कर लो, अभी समझोगे तुम एग्जाम्पल से या क्वेश्चन से, ठीक है ना। करो खैर, इसको नोट करो। अब देखो, तो एल्गोरिथम का मतलब और लेमा का मतलब समझ में आया। अब देखो जरा इस चीज़ को देखो, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, फिर एल्गोरिथम बताता हूँ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमें दो नंबर दिए होंगे जिसको तुम ए किसी को भी और बी किसी को भी मान सकते हो, है ना, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए उसी को मानना ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, क्योंकि ए को डिवाइज़र मैंने माना है, वो डिविडेंड माना है, और बी को डिवाइज़र माना है। तो एक बात तो पक्की है कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिवाइज़र से, तभी तो डिवाइड करोगे। भाई यदि 5 को 2 से डिवाइड करना है तो 5 क्या है, डिविडेंड, 2 क्या है, डिवाइज़र, तो डिविडेंड तो हमेशा बराबर होगा ना, बस। तो कह रहा है ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, ये यहाँ पर हमें क्या करेंगे, q और r निकाल के देंगे, और उसकी हेल्प से हम इसको ये करके दिखा सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर वही नंबर होगा, बी क्यू प्लस आर बराबर वही नंबर होगा, ठीक है ना। डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है ना। और आर की हमें प्रॉपर्टी पता ही, ठीक। अब इसमें तुम ये लेमा वाला भी नोट कर लिया, पूरा हो गया, यहाँ तक पूरा नोट हो चुका। अब इसी में हेडिंग डालो तुम अगली, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम डालो। अगली हेडिंग डालो, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में लिखो, मैं बोल रहा हूँ, इसी के नीचे से लिखना शुरू कर दो। लिखो, टू ऑब्टेन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी लिखूं, टू ऑब्टेन HCF ऑफ टू इंटीजर्स, क्या बोला मैंने, टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव लिख लो इसके आगे, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। भाई यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी से क्या निकाल लोगे तुम, HCF निकाल लोगे।
तो HCF निकालने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम को HCF को निकालने के लिए जो बार बार स्टेप लगेंगे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है ना। जो स्टेप लगेंगे वो लेमा है, और जो हम निकाल रहे हैं, जो HCF हम निकाल रहे हैं, HCF तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने तुम्हें क्या क्या तरीका बताया था, मैंने तुम्हें जैसे 25 है और यहाँ पर तुम्हारा 50 है, तो मैंने बताया इसमें HCF कैसे निकालोगे तुम, बहुत तरीके बता रखे हैं। क्या क्या तरीका बताया रखा है, HCF का इसके टुकड़े कर लो, 5 का स्क्वायर, इसके टुकड़े कर लो 2 × 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, यानी कि इसका जो HCF है वो कितना है, 25 है। इसका वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 25 इसको भी डिवाइड कर देगी, इसको भी डिवाइड कर देगी। HCF तो वही होता है, यही तो बताया कि HCF वो संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी संख्या गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। और LCM क्या होता है, LCM वो होता है जो वो संख्या जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। अभी मैं इनका LCM निकालने की कोशिश करूं तो LCM इनका क्या आएगा, यदि मैं 25 और 50 का LCM लेने लगूं तो क्या आएगा, 50 आएगा, क्योंकि 50 25 से भी डिवाइड हो रहा है और 50 50 से तो डिवाइड हो ही नहीं, ठीक है ना। तो ये LCM और HCF तो मैं खैर बता चुका पहले भी। तो ये HCF निकालने के लिए यूज़ होता है एल्गोरिथम। अब तुम इसका पहला क्वेश्चन देख लो, या पहले मैं इसके स्टेप लिखवा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। इसका स्टेप नंबर लिखो 1। स्टेप पहला है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू A एंड B। A और B पे यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें लगाना है, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें लगाना है, जहाँ पर A बराबर BQ प्लस R लगेगा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और R की प्रॉपर्टी तो जानते हो, R क्या होगा, R बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, बट R हमेशा छोटा होगा किससे, B से। B फॉर डिवाइजर है ना, कभी B फॉर बोल के दो। B फॉर क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब करना क्या है वो समझो जरा बात को। फर्स्ट स्टेप पे ही कहानी खत्म हो जाएगी यदि रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यदि रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और यहाँ पर जो डिवाइजर है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अदरवाइज फिर अगला स्टेप लेना पड़ेगा, स्टेप 2। अभी बताऊंगा ना क्वेश्चन करके, चिंता ना करो। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू। अब जब हम डिवाइड करेंगे, जब हमने यहाँ पर A को B से डिवाइड करा तो यहाँ क्या आएगा, Q, वो यहाँ तो आएगा Q और यहाँ आएगा R। यहाँ क्या आएगा, Q को सही से लिख देता हूँ ना यहाँ पे मैं, ये लो ऊँच बना दी इसकी बढ़िया करके, Q और यहाँ पे क्या आएगा, R, ठीक है। अब करना क्या होगा कि हमें फिर से यहाँ पर ये R रिमाइंडर जो है वो तो बन जाएगा तुम्हारा डिवीज़र, और जो यहाँ पर डिवीज़र था वो बन जाएगा तुम्हारा क्वोशिएंट। तो यानी कि अब जो लेमा लगेगा वो B एंड R पे लगेगा, कुल मिला के B एंड R पे लगेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या कहानी रहेगी, यहाँ A बड़ा होगा और B छोटा होगा, और यहाँ क्या कहानी रहेगी, क्योंकि B को डिवाइड करेंगे R से तो B बड़ा होगा और R क्या होगा, छोटा होगा। इसे नोट करो पहले तो तुम।
ठीक है। अब यदि यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर अगला स्टेप लगेगा। क्या अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप 3। स्टेप 3 क्या? यही प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, बस यही प्रोसेस कंटिन्यू रखना है बार बार, ठीक है ना। क्या प्रोसेस कंटिन्यू रखना है? यहाँ पे लिखो कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल कब तक? टिल व्हेन रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता? 0 नहीं हो जाता, तब तक इसको क्या रखना है? कंटिन्यू रखना है। और फिर यहाँ पर जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो जो डिवाइज़र है वही क्या हो जाएगा? अपना HCF, है ना। देन डिवाइज़र क्या, यहाँ तो लिख सकते हैं डिवाइज़र, देन डिवाइज़र दिस स्टेज बी क्या होगा? HCF। क्या होगा? HCF होगा। या ये लिख लो कि डिवाइज़र एट दिस स्टेज गिव HCF, है ना। ये लिख लो डिवाइज़र एट लिख देता हूँ, एट HCF। डिवाइज़र ही हमें क्या देगा? HCF देगा। मतलब वो डिवाइज़र ही HCF हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें तुम पहला क्वेश्चन कर लो, बाकी तुम्हें 2 क्वेश्चन मुझसे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आया कुछ समझ में से नहीं आया? कितना आया? नहीं बताओ। एल्गोरिथम का मतलब समझ में आया? लेमा का मतलब समझ में आया? एल्गोरिथम क्या है? HCF निकालने का प्रोसेस। और HCF निकालने के लिए जो बार बार स्टेप लगाने पड़ेंगे वो लेमा है। समझ में आ गई बात? वो लेमा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर तुम आ जाओ पहला, और पहला क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ। कर दो सिर्फ सारा। देखो अब इसमें तुम पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर तुम्हें HCF फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो है नंबर दिए हैं 2, 135 एंड 225 है शायद। हाँ 225 क्या? 135 और 225, ये 2 नंबर दिए हैं तुम्हें। अब तुम्हें करना क्या है इनका? देखो तुम्हें यहाँ से HCF निकालना है। वैसे HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी तरीका है, लेकिन वो मत लगाओ। पहले ये वाला तरीका सीखो, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है ना। एल्गोरिथम वाला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ A क्या है और B क्या है। यहाँ A बराबर है 225 और B बराबर है 135, क्योंकि A हमेशा बड़ा होगा B से। बोलो हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अब बात लिखेंगे यहाँ पर कि अप्लाई EUCLID यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा दिया। ये होता क्या है भाई? पहले इसके बारे में लिखो कि A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ R की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 0 की, और छोटी होगी हमेशा B से। ये बात हमें लिखनी होगी पहले तो। ये बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीका बता रहा हूँ एकदम करने का।
यही है वो जो मैंने उस पर लिखा था कि वेल डिफाइंड तरीका, ये वही है। अब ए क्या है, ए है अपना 225, बी है अपना 135। तो अब करना क्या है, कोने में को जाओ और यहाँ पर 225 को 135 से डिवाइड करो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। 135 एकम 135, बचा कितना बोलो। ये थोड़ा मैं ऊपर को लिख लूँ, यहाँ को लिख लेते हैं। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये जोड़ घटाव दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में भी, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 135 डिवाइड करेगा 225 को, ठीक, और 225 से बार ये जाएगा एक बार। 135 एकम 135, तो बचा कितना 0, और 12 में से 3 के कितने बचे 9 बचे, 90 बच गए, ठीक। तो यानी कि ये देखो A बराबर B, B क्या है 135, Q क्वोशंट कितना है बोल दो, और R कितना है 90। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो इसका मतलब 135 तो इसका HCF नहीं है, ठीक। अगेन अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती कि अगेन अप्लाई, इसके नीचे अप्लाई करवा दो, ठीक। क्या अप्लाई करवा दो भाई, अब ये जो रिमाइंडर था ये तो बन जाएगा डिवीज़र, और ये जो डिवीज़र था ये बन जाएगा डिविडेंड। समझा गई बात। अब हम इसको इससे डिवाइड कराएंगे, तो यानी कि कंडीशन यहाँ यो बनेगी कि 135 बराबर 90 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। अभी करके तो देख लें, 90 एकम 90, बचा कितना 45, बचा कितना आ रहा है, बचा कितना 45। तो ये तो अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना। फिर मैंने क्या लिखा था तीसरे स्टेप में कि फिर से शुरू कर देना, करना तो पड़ेगा। और ये मत समझना एक बार ही जाएगा, मैक्सिमम चलाते हैं। अब जैसे 5 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 एकम 2 थोड़ा चलाओगे, 2 दूनी 4 चलाओगे ना, मैक्सिमम तक चलाते हैं। कभी नू सोच लो कि वहाँ एक था यहाँ भी एक था, अगले में भी एक ही होगा, हाँ इतना ज़्यादा दिमाग बच चला ना। अब ये जो तुम्हारा रिमाइंडर बचा है ये क्या बन जाएगा डिवीज़र, और जो वो डिवीज़र था प्रीवियस डिवीज़र वो बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो भैया चला गया, 45 दूनी 90, रिमाइंडर विल बी 0। देन HCF क्या है 45, HCF क्या है 45। मैंने क्या कहा था, वो डिवाइजर ही क्या होगा HCF होगा। 90 बराबर क्या है 45 इंटू 2 प्लस 0। देन HCF बराबर कितना है 45, कभी 90 लिख दो 45। वो डिवाइज़र क्या होता है HCF होता है। अब 45 से तुम इस नंबर को भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाएगा। 45 थी 135 और 45 पंजे 225, पूरा जा रहा है, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आओ करो, नोट करो। ठीक है, बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ये समझ में आ गया सारा। तो इसमें फिर आगे का काम फिर कल करेंगे।